श्री गंगा महारानी की जय, श्री कार्तिक महात्मा की जय, सब संतन सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भक्तों भगवान की जय। श्रीमन्नारायण कहते हैं भगवान को तो कोई जानती नहीं। रुक्मिणी जी ने कृष्ण के नाम को सुनी तो उनको अपना पति माना। भाव कितना है, विश्वास कितना है। वो जीवन में तो ज्ञान ही नहीं है और मन को पहुंचने में कहीं देर भी। जो मन से लेता है सुना हुआ बात सुन, मन वहाँ जाके सुनते ही मन वहाँ पहुँच जाता। मन कितना चीज है, सुना हुआ पहुँच जाएगा। मतलब संसार मन में बसा, संसार जो है मन में बसा है। देह का कोई प्रक्रिया, देह को नहीं है, न देखता है, न सुनता है, न समझता है। मन चेतना है और मन सुनाया न कल जो एक चेतना है जो जागृत होता है और फिर भूल जाता है। देखता है उतनी तो उसका काम है, जो देखना चाहा जो सुना वो देख लिया हो गया, फिर वो दुनिया नहीं है। लेकिन एक चेतन मन दूसरा मन है जिसमें अंकित हो जाता है। ये जो हमारे जन्म जन्मांतर का अंकित पूरा हुआ अंतर मन में है, वो मन भगवान का रूप है। और किसी को भगवान नहीं, कोई काल नहीं। वहाँ पर जो लेख लिखा है अपना ही वो भी मन है, ये भी मन है, ये भी तन है, ये भी दुनिया है। हमें अपना जो पसंद आता है मन को, इस मन को, चेतन मन को जो अच्छा लगता है वो वहाँ घूमता है। लेकिन संसार वाला ये चेतन मन जो केवल खाने के लिए, पाने के लिए, सुख भोगने के लिए पैदा होता है, वो सुख भोग करके खत्म हो जाता है, वही खत्म। लेकिन वो लेख जो अंदर में लिखा है वो नहीं मिटता है, वो वहीं से फिर कर्म पैदा होता है। जब कर्म किया हुआ वो पैदा हो गया है और फिर वो उसको उसी में हो। जय हो, जय हो। करके आए आप फोटो बनाएंगे। वो कहते हैं जो बाहर तो कुछ है ही नहीं,
और अपने अंदर का प्राणी झांकता नहीं, अपने को ईश्वर को जीता नहीं, अपने के गुण को मानता नहीं, भगवान का दिया हुआ सुख का गुणगान नहीं करता। वो कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। जब संसार ही नहीं है, आप सो जाते हो, संसार कहाँ होता? आप नहीं सोचते तो दुनिया ही नहीं होता। जो आप सोचते हो वो हो जाता। अनुमान लगाओ आप कितने बड़े हो। जो जैसी दुनिया आप सोचते हो ऐसी दुनिया बन जाती है। उस दुनिया को केवल आप ही दो, आपके दुनिया को दूसरा नहीं। अगर उसकी दुनिया भगवान वाला दुनिया में है तो वो प्रयास करता है जो वैकुंठ वाला दुनिया को धरती पर लाया। धरती पर जब वैकुंठ वाला दुनिया आएगा तो सबका कल्याण होगा, सब ऐसा करने लगेगा, सब सुखी हो जाएगा, सबका दुख मिट जाएगा। समुद्र है, समुद्र में राजा ने पुल बना दिया है तो कोई भी जा सकता है, कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन पुल नहीं था तो वहां जाना दुर्गम था, कोई जा ही नहीं सकता। हवाई जहाज बना दिया, पुल बना दिया, देश विदेश जाने में कोई परेशानी नहीं। और जो परमात्मा का नहीं है, जो परमात्मा को नहीं मानते, उनके पास कुछ है नहीं। वो भूखे हैं, प्यासे हैं और बेचैन है। वो बेचैन केवल उन्हीं के पास है जिनके पास है, दूसरे के पास नहीं है। लेकिन जो बेचैन है ये दूसरों को भी बेचैन करते। ये गांव से निकलेंगे वो बेचैन ही डाल दिया, क्योंकि उनकी वो इसीलिए पैदा ही हुए अपने कर्म को भोगने। सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सुख का नहीं है या कम है। सुख तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दुख छोटा है, दुख बड़ा नहीं है, दुख भी है। लेकिन सुख भी सदा नहीं, सुख तो है ही। लेकिन जब दुख आता है तो प्राणी सुख को भूल जाता है। एक ही जगह है, चाहे वो सुख में रहे चाहे वो दुख में। तो जब उसका कर्म दुख का उत्पन्न होता है तब वो दुखी होकर के रहता है। जिनका कर्म सुख का है वो सुखी रहता है। तो सुखी प्राणी जो सुख भोगता है वो सुख देता है। जो दुखी प्राणी है वो दूसरों को दुख देना है। दुख से बचने के लिए जो दुखी प्राणी है वो उसको नोचना है। वो दुखी है, दूसरों को देखना है तो उसको होता है इनके पास में बहुत है, इसके लिए लोग भगवान के पास नहीं जा सकता। वो जिसके पास है उसी से छीनेगा, छल करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, मार काट करेगा, तो उसको चाहिए वो दुखी है। जिसमें सुख में है वो कहता है लेगा कि तो मेरा सुख क्या घटता, ये घटने वाला ही नहीं। तो विचार मन को देखो, देख के कहने से कुछ नहीं होता, वाणी के बोलने से कुछ नहीं होता। अंदर में जो विचार है, अंदर के विचार में जिसने अपने आंगन, हृदय रूपी आंगन, बहुत बड़ा आंगन है, उसमें भगवान है, उसमें सृष्टि है, उसमें सतयुग है। जिधर हम नजर घुमाते हैं उधर आनंद ही आनंद है, सुंदर सरोवर है, खिले हुए बगीचा है। ये आनंद की प्राप्ति है, ये बनता नहीं है। और वहां जो जाएगा उसी को वही न देखेगा। लेकिन
ये पाप माने अज्ञान, अज्ञान माने अंधकार में डूबा हुआ प्राणी, वो ये जो है इनके लिए तड़पता है, वो इसके लिए तड़पता रहता है, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको दिखाई नहीं पड़ता तो क्या देखेगा। जिसको सुख दिखाई पड़ता है वो कहता है सुख कभी घटने वाला नहीं। आवाज लगा दो दिखाई कर ले। जिसके दुनिया में सीता के साथ वनवास में गए थे तो रावण जो है संत का वेश बना कर दिया, सीता को हरण कर ध्यान देना। या तो होली कर दो, अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चय का नाश नहीं होगा, या ये कह दो दुख कर्म जो है ऐसा करवा देता है, नहीं चाहते वो भी करवा देता। शिक्षा मांगने के लिए दंड बन करके गए और सीता चाहती है जिसको दरवाजे से संग वापस चला जाता है उसका कल्याण नहीं है। संसार है ना, भगवान ने कितना व्यवस्था किए हैं। आपका जो मैं गृहस्थाश्रम में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। आपके दरबार में जो संत भगवान है, भगवान को हृदय में धारण करके और आपके दरवाजे पर आते हैं, कहते हैं माता भिक्षा दो, आपसे पुण्य करवाए, आप जो दोगे आपका कल्याण हो जाएगा। उनको भगवान के लिए तो मांगना नहीं, भगवान के लिए तो मांगना, अपने लिए मांगना नहीं। तुम पुण्य कर लो, माता भिक्षा दो, उसमें जिनके हृदय में भगवान है वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उस हाथ में जो देते हैं उनका जो सत्कार करते हैं वो सत्कार भगवान। भूखे को आपने भोजन दिया तो संतुष्ट हुआ, भगवान प्रसन्न। ये जरूरी नहीं है तो वही आपको देगा। सब भगवान है, सब में भगवान निर्धारित है, भगवान तो है ही। तो इसको स्मरण करो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। राम वो राम तुम ही, वो राम और नहीं है, वो राम तुम ही हो। जिस दिन अपने राम को पहचान जाओगे, अपने आपा को पहचान जाओगे, उसी दिन आनंद आनंद हो जाएगा। आप अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। उस दिन से आप किसी को भीख नहीं दोगे, उस दिन से आप किसी को पर क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि ये दुनिया आपका ही है। अगर आप ये मान लेते हो कि दुनिया मेरे ही रूप है तो उसका तो आपका हुआ, तो दुनिया को लेकर आनंदित हो गए, सब नहीं देखा तो दूर। अगर मेरा है तो एक वस्तु ही मेरा है और बाकी सब पराया है। एक वस्तु से आपका काम चलेगा नहीं और फिर दूसरे वस्तु के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो विचार ही है। एक प्रेमी है, भगवान की पूजा किस प्रकार होती है, भगवान के मिलन किस प्रकार से होता है। जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चे से कोई लोभ नहीं है, केवल पालना ही पालना। बच्चों में कितना प्रेम होता है, माँ बाप को किसी के बच्चे हो अगर वो रोड पर
आ गए हैं तो कोई भी उस बच्चा को उठा करके उसको खिलाई कर देगा या उठा लेगा, या अगर बच्चे को कोई मार डालेगा तो उसको रोक। बच्चे से क्या लेना है, बच्चे आपको क्या करें, लेकिन वो बच्चे भगवान का अनुभव को ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान है। जिस प्रकार बच्चे को आप लालन पालन करते हो उसी प्रकार भगवान की लालन पालन होता है। उनमें से कोई लेने की इच्छा नहीं, उसका नाम पूजा है। तो आप ये देखो, आज तक दुनिया में कोई रहा नहीं, देह नहीं रहा, लेकिन जो शुभ कर्म किया है वो आज भी है। वो राम आज भी है, वो कृष्ण आज भी है, भगवान की दुनिया आज भी है, आकाश आज भी है, जल आज भी है, हवा आज भी है। धरती पर तुम बैठे हो, ये तुम्हारी बात है, ये तो इतने बड़े वस्तुओं को देख लिया। इस संतों को नहीं देख पा रहे हो जो आपके कल्याण के लिए हर पल आपका मदद कर रहे हैं, फिर भी आप उनका आदर दीजिए। सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर सांस रुक जाए, किसी ने भी हवा का भंडार बना रखा है, किसी ने भी सांस रुक जाए सब कुछ धरा ही रह जाएगा, नामो निशान। उस श्वास की कीमत को समझो, जल की बूंद की कीमत समझो। कहते हैं ना, आप बूंद क्यों बनते हो, जहां से बूंद निकलता है वो बनो, बादल बनो, बादल बनो। इसके लिए पुण्य चाहिए, ये पुण्य होगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ये केवल सुनने से ही प्राप्त होगा, केवल आप सुन लोगे। अगर सुनने आए हो, आप सुन लोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सुनने वाला कान है, आप नहीं। कान को ही आवश्यकता है, आंख को ही आवश्यकता है, हाथ पैर को ही आवश्यकता है, आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान। जब ये हाथ पैर भगवान के हो जाएंगे तो ये बलवान हो जाएंगे और ये आनंद हो जाएंगे। जब तक ये कमजोर हैं तब तक दुखी हैं, और जब तक वो कमजोर हैं, दुखी हैं, तब तक दूसरों के पास में बंधे हुए हैं, जैसे वो चाहे वैसे नचाते। पराधीन प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा, सबसे बड़ा धन है स्वतंत्रता। मैं आजाद हूँ, मैं वही करूँगा जो सबके हित के लिए होगा, मैं अहित नहीं करूँगा। आपके पास ताकत होगी, कोई कहेगा मेरे साथ चलो, आप ये कर सकते हो। अगर आपको प्रेमी हैं तो आप चल सकते हो, नहीं तो आप मना कर सकते हो, मैं नहीं जाऊँ। लेकिन कई तो बातें हैं, उसको कहता है मेरे साथ चलो, तो उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि उसे लोभ में बंधे हैं। अगर इसका कहा नहीं मानेंगे तो ये नहीं है। दोनों ही रास्ते हैं, संसार में कहाँ सुख है। जिस पति को दिन रात सेवा करते हैं, अगर एक गलती हो जाती है तो वो गाली देने लगते, सबके सामने में बेइज्जत कर देते। वो कहाँ अपना है, हम तो कर्जा ही चढ़ा रहे हैं। जिस बेटे को पोसा पाला, वो बड़े होकर के हमको छोड़ करके अलग हो जाता है, उसे कोई रिश्ता नहीं रहता। उसे कौन सा मेरा रिश्ता, इस देश से मेरा क्या रिश्ता। ये तो अपने लिए ढूंढता है, मन अपने लिए ढूंढता है। तुम देश नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम ऐसे देश को क्यों पकड़ करके अपना मान रहे हो। जो दुख होश में
डूबा हुआ है, कष्टों में डूबा हुआ है, उसमें भय का बात है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस देह को तुम अपना क्यों करते? इस देह से तुम बाहर निकल करके देखो, आनंद ही आनंद है और अमर ही। ये इसलिए होता है कर्म में। जब कर्म नहीं करना होता, देह जब रात में आप सो जाते हो तो देह कहाँ होता? तब ये नहीं होता। ये तभी होता है जब वो कर्म उत्पन्न पुण्य होगा, तभी आप देह में से निकल पाओगे। कल आप लोगों ने कथा सुना था, कार्तिक का महीना, इसमें जो मंदिर में आते हैं, भगवान से मिलने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और तुलसी दल मिला हुआ भगवान का चरणोदक लेते हैं, उसके पास काल नहीं जाए, वो वैकुंठ जाएगा, निश्चित ही जाएगा। इसमें दो मत की बात नहीं है। जो इतना दिव्य स्थान है भगवान का और इतना सुलभ है, अगर ये प्राणी नहीं ले पाया तो अपने आप को क्या? ये मत देखो, जो मैंने चरणामृत लिया, इससे क्या लाभ हुआ? तुम चरणामृत लेते चलो, तुम कथा को सुनते चलो, वो तुम्हारे पास आती जाए। मंदिर में आए हो, सारी दुनिया को छोड़ देंगे तभी तो ये गुण आप में जाएगा। अगर पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें कुछ नहीं। आज की कथा में भगवान संत बनकर कथा सुनाते हैं। नारद जी ब्रह्मांड से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म कहिए। ब्रह्मांड जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चाहे चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो चाहे तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उनको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उनको धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके लिए दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अद्भुत हो। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उनमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है और जैसे सूर्य वैसे अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग गए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। और पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए तीर्थ व्रत इत्यादि करके उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्री गामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाला, नाखून खराब हो जाता है और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाए। यह सब दान, तपस्या और कृष्ण व्रतादि से निवारण होते हैं। अब कृष्ण व्रतादि करते हैं। एक समय भोजन करने की, पार्वती
3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने की अधिकृत तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अधिकृत व्रत कहा गया। 3 दिन प्रतिरोध खावे और 3 दिन उपवास करें, यह भी अधिकृत होता। सायंकाल में 1 गिलास और प्रातः काल में 1 गिलास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास कर व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुकारक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य तीर्थ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना 12 तीर्थ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और जो गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा पूजा का जल पीता है, दूसरे दिन उपवास करता है, वह कृष्ण कहा है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, 3 दिन तक दही, 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह संतपन सब पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार गुलर, कमल, भेद इनके पत्ते का पूजा का जल प्रतिदिन पीने से पूर्ण व्रत होता है और 3 दिन तक उपवास करने से पहले लिखी हुई वस्तुओं को जो पीने को पूर्ण व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवे और 1 दिन उपवास करें तो उसे तप कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा कर 3 दिन तक पीवे और एक समय स्नान करें तो यही तप होता है। इनका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहे या फिर जल कहलाता है, जिससे करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुद्धि सप्तमी को घी खाए, फिर एकादशी को उपवास कैतामह व्रत कहलाता है। इस प्रकार कैतामह व्रत करके जीत में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो। कार्तिक शुद्धि छठ सिर्फ 3 दिन केवल दूध पीवे, फिर नवमी को 3 दिन उपवास कर या महेंद्र का व्रत खाना। वैकुंठ का वास होता है, 3 दिन तक अन्न खाया, फिर 3 दिन तक उपवास करे या भी पंचक व्रत खाना। इसको वैशाख कृष्ण व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें, वह याद कृष्ण व्रत होता है। कृष्ण शेष जीव का वास होता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रति 1 गिलास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में एक गिलास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, वह साम्प्रदायिक व्रत कहलाता है। 1 गिलास दूध खोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए, इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि को और 14 को 5 गिलास भोजन करके किसी प्रकार के पक्ष में 240 गिलास पूरी करता है, वह भी चलता है व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तन का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक हिंदू स्तनों का, फिर 6 दिनों तक एक स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिन तक केवल वायु भक्षण कर सोमपान करने वाला व्रत पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल का काली, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताह कृष्ण व्रत होता है। इनको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाए। बेल, पदार्थ, गुलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पालन करें तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक शुद्धि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को
जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र हो जाता है, उसमें लक्ष्मी आ जाती। उनको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक सूर्य 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मपुत्र व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इनकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गौभेद और पूजा का जल लेकर लंका में आकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मपुत्र होता है लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 9 मासे, 12 मासे दही, 10 मासे घी, 8 मासे तथा पूजा का जल 4 मासे गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंधक द्वारा यह मंत्र गोबर पया पृथ्व्याम पढ़ करके लेना चाहिए। इस प्रकार सर्वती मंत्रोदक सर्वती इस मंत्रों से आहुति लेकर बचा हुआ घी जो पलाश के पत्र, स्वर्ण, पात और चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करें तो अपने पति की आयु कामना के लिए भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार के 4 व्रत को करने वाले भगवान के अतिथि होते हैं जो परम पद के अधिकारी। ये व्रत कठिन है, ऐसा करने वाले वो वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। ऐसा जो कर लेगा वह वैकुंठ को सीधे चला जाएगा। उसका कर्म उसको लेकर के वैकुंठ में निवास करवा। एक करके जैसे कार्तिक महीना है, इसमें सारे विधान बता रहा। कार्तिक में सबसे पहले करवा चौथ आता है, अपने पति की आयु के लिए प्रार्थना करता है। अष्टमी आता है तो संतान के लिए। इसके बाद में दीपावली लक्ष्मी को आवाहन के लिए। फिर जो है विश्वकर्मा पूजा, व्यापार काम धंधा के लिए। इसके बाद में भैया दूज आता है, भाई बहन का मिलन। इसके बाद में गौ का पूजन, वृक्षों का पूजन, आंवले का पूजा होता है। ये सारे के सारे कार्तिक मास के जो व्रत है, इसको अगर प्रेम पूर्वक किया जाए तो प्राणी संसार में सभी सुख को प्राप्त करके सुखी प्राणी ही वैकुंठ हो जाता है और दुखी प्राणी नरक हो जाता है। जिसके अंदर में दुख है वो नरक के अधिकारी हैं। जिसके अंदर में सुख है, सुख केवल भगवान में है। भगवान को सुमिरन करने से ही ये सुख प्राप्त हो जाता है। जो इसको प्राप्त करता है वो अपने ही नहीं, कल बताया था 10 पुरुष, माता कुल के, पिता कुल के और पति कुल के, तीनों को 10-10 पुरुष को उद्धार करके वैकुंठ को भेज सकता है और ये क्रियाओं उसको प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये तीनों कुल को पहुंचे हुए स्वर्ग में से उसको फिरा करके उसको नरक में डाल देगा। उसके श्राप से वो प्रसारित। बोले आनंद गंज भगवान की जय। आज जो है करवा चौथ का व्रत है। जो व्रत रखते हैं सबको बता देंगे, कोई पूछे। मंदिर में करवा चौथ का व्रत का पूजन होगा। मंदिर में एक और नियम है, जो पूजा करने आएंगे अपना पूजा करेंगे, वो प्रसाद जो है वो स्वयं बांटें। अपना प्रसाद वो ले जाए, चाहे रास्ते में बांटे चाहे घर में बांटे, क्योंकि हमें परेशानी होती है। सारा यहाँ जमा होता है, वो भीड़ में मैं बांट नहीं सकता। और फिर सवेरे उठ करके उसको बांटो। रात 24 घंटा इसमें मेरी प्रार्थना है और सब बांटना ही तो है।
और प्रसाद लाएं, भगवान की पूजा करें और प्रसाद स्वयं पाएं। मंदिर में जो हम प्रसाद बांटते हैं वही प्रसाद बांटेंगे। आप लोग अपना अपना प्रसाद बांटें।